8 साल से हम अपने पियर में झोपड़े बना के रह रहे हैं और हमको गांव में बहुत कोशिश की और हमको नहीं रहने देते हैं। हथियार लेकर दौड़ते हैं, बोटिंग भी नहीं करने देते हैं। 3 जनों की मौत हो गई, लाश भी नहीं जलाने दी हमारे पियर में, हमने जलाई उनको। इस महिला की आंख से बहते आंसू, लहराती आवाज और मन में अंदर तक घर कर गया 8 साल पुराना एक खौफनाक मंजर मन में आते ही यह आज भी सिहर उठती है। लेकिन उस खौफनाक मंजर की साक्षी यह एक अकेली महिला नहीं, बल्कि इसके साथ ऐसे करीब 8 परिवार के साथ ही उन परिवार के 70 सदस्य हैं जो बीते 8 साल से जहां अपने गांव में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, वहीं इन परिवारों की यह महिलाएं अब बीते 8 साल से अपने तिहर में रहने को मजबूर है। इन 8 परिवारों में से एक परिवार की इस रोती हुई महिला की जुबानी इन लोगों की दर्द भरी दास्तान सुनकर हर किसी का दिल पसीज सकता है। यही नहीं, इन 8 परिवारों के करीब 70 लोगों का 8 साल से गांव में हुक्का पानी भी पूरी तरह बंद है, जिसके चलते इन परिवारों की सभी महिलाएं अपने अपने तिहर में रहने को मजबूर है। दरअसल इनके परिवार के सदस्यों पर जब एक युवक की हत्या का आरोप लगा तो गांव की पंचायत ने आज़ाद हिंदुस्तान के इस गांव में रहने वाले इन 8 परिवारों के 70 सदस्यों पर एक ऐसा फरमान लागू किया जिसके बाद इनका जहां हुक्का पानी बंद कर दिया, वहीं इनके गांव में घुसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, इनके घरों को लूट लिया गया। आखिर आज़ाद हिंदुस्तान की यह कैसी पंचायत है जिसके इस आदेश के बाद यह लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं और 8 साल से 70 लोग अपनी सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर यहाँ वहाँ धक्के खाने को मजबूर हैं और जंगलों में अपने दिन बिता रहे हैं। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी स्कूलों में शिक्षा से वंचित हो गए हैं। यही नहीं, इन लोगों को इन दबंगों ने मतदान करने से भी वंचित कर दिया। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कभी पुनः अपने गांव में जाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इन्हें हथियारों के दम पर भगा दिया जाता है। दरअसल यह पूरा मामला गांव के युवक की मौत होने के बाद खड़ा हुआ, जिसकी लाश एक कुएं में मिली थी। लेकिन युवक की मौत का आरोप इन परिवार के लोगों पर लगाते हुए दबंगों ने इन्हें गांव से बाहर कर दिया, जिसके बाद से ये लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अपने गांव वापस लौटने और सुरक्षा की मांग को लेकर इन सभी लोगों ने सलूमगढ़ जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए अपने गांव लौटने के साथ ही अपनी सुरक्षा की मांग की है। नाम सुगना बाई, गाँव डेलवास, थाना प्रसाद। 8 साल से हम अपने पियर में झोपड़े बना के रह रहे हैं और हमको गांव में बहुत कोशिश की और हमको नहीं रहने देते हैं। हथियार लेकर दौड़ते हैं, बोटिंग भी नहीं करने देते हैं। 3 जनों की मौत हो गई, लाश भी नहीं जलाने दी हमारे पियर में, हमने जलाई उनको। हम बहुत दुखी हैं। कलेक्टर साहब से ये मांग है कि ज़ाब्ते के साथ हमको रख दे गांव में। नाम संजय कुमार मीणा है, गांव डेलवास का और पंचायत डेलवास थाना प्रसाद लगता है। मेरे गांव में 8 साल पहले एक घटना हुई थी जिसके लड़का कुएं में गिर के मर गया था, जिसके कारणवश मेरे जो हत्या का आरोप लगा दिया हमारे पर और हम 8 साल से बाहर घूम रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई वगैरह और रहने की और कोई भी ये नहीं है और इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। नाम गणेश लाल, गाँव डेलवास, प्रसाद थाना से। मैं गांव 8 साल से गांव से बाहर हूं और मेरा परिवार सब सगे संबंध रिश्तेदारों में रह रहा है। गांव में हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक बच्चा कुएं में गिर के मर गया, जो इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। झूठी साजिश कर हमारे परिवार के खिलाफ सबको कोर्ट कचहरी जेल करवा दिया। वो कौन लोग हैं जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? जो हमारे गांव के पास में ही से है। तो आपके कहा समाज के हैं या समाज के ही है, समाज के ही ऐसा कुछ है? समाज के सब अपने अपने जैसे कहीं ससुराल में, कहीं रिश्तेदारों में या कहीं जंगलों में झोपड़े बना के खाने पीने की ओढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी दुख निर्दर है। कितने वर्ष हो गए आपके? 8 साल हो गए सर, 8 साल पूरे हो गए।
मेरा नाम मनीषा कुमारी है और गाँव डेलवास पोस्ट प्रसाद तहसील सरावा से हम रहने वाले हैं। और हमारे 8 साल से घर के बाहर हम इधर से उधर भटक रहे हैं। हमारी पढ़ाई भी बिगड़ रही है और हम आगे भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में रहने की वजह से हम आगे मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और इधर इधर पैसे भी नहीं बचते हैं, नहीं तो खाना मतलब जो भी है सब ऐसी प्रॉब्लम है, आगे मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे। सर एक लड़की के खातिर बात हुई थी यूँ तो बाद में वो झूठा इंजाम, लड़का तो कुएं में पूरा दिन तो शराब पिया भी शादी ने, ठीक है क्या। इसके बाद दोस्तों के साथ में इधर इधर घुमा है वो पूरा दिन अपने क्या नाम जैसमन और इधर इधर हर जगह। तो बाद में लास्ट में दोस्त मिल के रात को शायद पता ना हमको पूरी बात नहीं पता थी इसके बारे में क्या हुआ क्या। तो 3 दिन से लापता यूँ के रहते हैं। तो 3 दिन से लापता है। 3 दिन के बाद में डेड बॉडी निकाली तो झूठा इंजाम इन गणेश जी के ऊपर लगा दिया सर। तो पूरा परिवार 8 साल से मतलब कोई इधर है, कोई उदयपुर है, कोई सगा संबंधी रिलेशन में सब रह रहे। बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही है सबकी एक साथ। मेरी भी एक सिस्टर है, अभी शादी की लायक उम्र हो गई है, वो भी इसकी भी कॉलेज बिगड़ रही है। कितने ऐसे लोग और कितने परिवार है टोटल जिनको बेदखल किया गया गांव से? 8 घर है सर टोटल। सदस्य कितने होंगे कुल? 60-70 60-70 होंगे सर टोटल।